महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी गुरु करना है तो कैसा गुरु करना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। कहना है इनका कि गुरु कैसा करना चाहिए जिससे जीवन हमारा या जीवन की नैया पार हो जाए। कैसा गुरु इनकी सोच में है। गुरु अंधकार अज्ञानता को जो दूर कर दे और ज्ञान का मार्ग जो रास्ते पर ले आए उसको गुरु कहा जाता है। और आज हमारे समाज में अंधकार ही अंधकार चल रहा है। आज हमारे समाज में अंधकार ही चल रहा है। कबीर भये, रैदास हुए, तुलसीदास भये, रहीम भये, रसखान भये, नामदेव महाराज भये, ईसा मसीह साहब रहे, नानक साहब भी रहे। आप चारों धर्मों में घूम के देख ले, चारों धर्म के जितने भी संत महात्मा हुए सब ने यही कहा, क्या? ईश्वर एक है। अब मैं आजकल के समाज के प्राणियों से पूछना, मनुष्य प्राणी, इन मनुष्यों से जो बकता है या नहीं बकता है, जो माइक पर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उनसे हाथ जोड़ करके ये पूछना चाहते हैं कि आप शिक्षा किसको दे रहे हो और कैसी दे रहे हो। तो आजकल हमें लमसम 90% देवताओं की पूजा करवाई जा रही है। ये क्या है? अंधकार। ये सब जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को या सर्व समाज को, मैं सनातन की मैं बात कर रहा हूं, सर्व समाज जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों को यानी इंसानों को यह नहीं मालूम है कि देवता ही ईश्वर है या देव ही ईश्वर है या ये तीनों अलग अलग है। आइए मैं इसको समझा दे रहा हूं, गौर करना। ब्रह्म ईश्वर, देव देवता। अब जरा गौर करना, ब्रह्म एक है, ये बात सत्य है, एक है। लेकिन देव कौन है? मुख 3 है, लेकिन और भी गणना है इधर, और भी गणना है, 3 से भी ज्यादा है देव। व्यास जी ने लिखा, तुमेव सर्वम मम देव देव। देवता देवता नहीं लिखा। जितने भी रूप, चाहे नरसिंह का हो, चाहे 12 भगवान का हो, जो भी रूप आए वो सारे रूप जो हैं इसके हैं। उनको कहा गया देव, लेकिन मुख्यतः त्रिदेव कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इधर क्या कहा गया? देवताओं को, देवता को कहा गया 33 करोड़, जिनका एक राजा इंद्र है
अब हमारा समाज ये नहीं जानता, ये नहीं पहचान पाता है कि देवता ही ईश्वर है कि देव ही ईश्वर है। अगर ये ईश्वर है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा किसकी स्तुति कर रहे, विष्णु किसकी स्तुति कर रहे, शंकर जी किसकी स्तुति कर रहे। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, केवल देवताओं की पूजा करने में जुटा है इंसान। और फिर क्या होता है, अधोगति। पूरा जीवन नहीं जाता, यानी जी नहीं पाता, पूरा जीवन चल ही नहीं पाता, बीच में ही अकाल मौत को प्राप्त होता है और मनुष्य का जीवन अधर्म में चला जाता है। अगर ब्रह्म को पकड़ लिया गुरु के द्वारा, यानी गुरु की शरण में या गुरु की छाया में जब पहुंचा शिष्य, तो गुरु ने बताया कि इसको पकड़ने से तुम पार हो सकते हो, और पार होने का जो जरिया है, रास्ता है, वो जो रास्ते को सुंदर बना के चलोगे तब तुमको अनुभूति होगी, तुम्हें एहसास होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां फंसे हैं, हमारा सर्व समाज पूरा फंसा पड़ा है यहां, इसको जानते नहीं है, ये सब एक में लाए हैं। अगर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो हम दूसरे हिसाब से बता दे रहे हैं। ये लिखा है ब्रह्म, गौर करना, ये लिखा है ब्रह्म और ये लिखा है ब्रह्मा और ये लिखा है ब्राह्मण। क्या ये तीनों अलग अलग है? गौर करिए, ये ब्रह्म है, एक है। ये ब्रह्मा आप जानते हैं जो झूठ है बोले थे, और ये ब्राह्मण आप जानते हैं। और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। तुलसीदास ने बहुत बढ़िया एक चौपाई लिखी है, ज्ञान मान जहां एक को नहीं। ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी ज्ञान अपने हृदय में रख करके अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता। कौन? संत। हमारी मान प्रतिष्ठा न करो, हमको धरती में बैठा लोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। चौपाई एक अरण्य कांड की है कि ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जब ब्रह्म की तरफ चित्त गया तो सब चींटी से लेके हाथी तक सबको बराबर नजर से देखा। राम जी बता रहे हैं किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी का एक क्वेश्चन था कि जीव जो है ब्रह्म तक कैसे पहुंचे। तब राम ने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तुमने प्रश्न किया है, आओ मैं तुमको बड़े शालीनता से अच्छी तरह समझा रहे हैं। तो ज्ञान मान जहां एको नाही, यानी ज्ञानी व्यक्ति मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता। आज हमारे समाज में देखो, थोड़ा सा अगर ज्ञान हो जाता है तो अपनी प्रतिष्ठा ज्यादा चाहता है। ठीक है, नाम तो लेगा भगवान का, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख रहा है। और भी कुछ और जोड़ लीजिए, तो ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कही तातसो परम विरागी। हे लक्ष्मण, अच्छी तरह से समझ लो, ऐसा पुरुष बहुत बड़ा वैरागी है या वैरागवान है। तरण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। जितनी भी सिद्धियां, 8 सिद्धियां कही गई हैं, वो तिनका के बराबर समझता है, और रजो तमो सतो गुण को भी उसने त्याग दिया है, सीधे उस परम डोर पर जुटा है। ऐसा पुरुष होना चाहिए, तब जीव जो है ब्रह्म तक पहुंच सकता है। समझ गए सभी लोग? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।